नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, आज की जो खबर है वो खबर आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या वाकई में ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं? क्या वाकई में ऐसा किया जा सकता है एक ऐसे परिवार के साथ जो शोक में डूबा हुआ हो? क्या वाकई में इतना भी कोई मतलबी हो सकता है? ये कई सारे सवाल हैं जो इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे जहन में तो उठे, आपके जहन में उठेंगे जरूर इस खबर को सुनने के, देखने के बाद। आपको याद होगा कि बीते 13 जून 2026 को असम के जोरहाट में वायुसेना का AN-32 विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया लैंडिंग के दौरान। इसमें हमारे 5 वायुसेना के जवान जो थे, अधिकारी और जवान जो थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इन्हीं में से एक जो हमारे वायुसेना के अधिकारी थे, बिहार के जहानाबाद के रहने वाले, जिनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी था। उनकी भी शहादत इस हादसे में हुई थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके अंदर एक गुस्सा भी भर देगा और कई सारे सवाल जो हैं वो भी आपके मन में खड़े कर देगा। दरअसल असम विमान हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद जो अनुग्रह राशि को लेकर उनके परिवार के बीच में एक तरीके से एक कशमकश और एक तरीके से एक विवाद छिड़ गया है। सरकार की ओर से हुल्लासगंज सीओ ने 21 लाख रुपए का चेक शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया है। जी हां, कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया है, जो आजमगढ़ की रहने वाली हैं। शुभम के घर वालों को इस शादी का, यानी कि जो उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। इतना जरूर पता था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और शुभम के घर वाले इस शादी के लिए राजी भी थे। इसी साल नवंबर में शादी भी होनी थी, यानी कि 2026 नवंबर में शादी भी होनी थी। इसी बीच जो है एक दुखद उनके परिवार में घटना हुई। उनकी दादी जो थी शुभम की, उनका निधन हो गया, जिस कारण शादी को अगले साल 2027 में होली तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 जून को शुभम एक मिशन के दौरान जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत की सूचना पर कथित पत्नी श्रेया राय पति के पार्थिव शरीर के साथ हुल्लासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव पहुंची थी। शुभम के परिवार वालों के साथ गम में वो भी शरीक हुई। गांव से जो शुभम का पार्थिव शरीर जो अंतिम संस्कार के लिए गया जी के विष्णुपद ले जाया गया था, वहां भी वो परिवार वालों के साथ गई थी। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा विष्णुपद में शुभम की मां को तिरंगा और उनकी टोपी जो सौंपी गई, जो सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम विदाई की जाती है, वो सारी प्रक्रिया जो है वो सारी जो है सारे चीजें संपन्न किया गया। जबकि श्रेया राय को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपए का चेक हुलासगंज सीओ के द्वारा दे दिया गया था। श्रेया राय को चेक मिलने की सूचना से शुभम के माता पिता अनजान थे। गांव लौटने पर जब दूसरे दिन पिता अमरेंद्र शर्मा को यह जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सीओ से संपर्क किया, तब सीओ ने श्रेया राय को 21 लाख रुपए का चेक देने की बात स्वीकार की। पिता का कहना है कि अगर मेरे बेटे ने सचमुच श्रेया राय से शादी की थी तो वो मेरी बहू है और चेक पाने की पूर्ण हकदार है, लेकिन उससे पत्नी होने का फर्ज भी निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही वो चेक लेकर अपने शहर लौट गई। उसे परिवार के साथ रहना चाहिए था, जो कि बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल सही जो है सवाल भी है और मांग भी है। सीओ या श्रेया राय दोनों में से किसी ने मुझे चेक मिलने की जानकारी नहीं दी। उनके पिता का कहना है कि ना तो सीओ ने इस बात की जानकारी उनके पिता को दी कि उन्होंने जो 21 लाख का सरकार द्वारा जो अनुग्रह राशि है वो उनकी कथित पत्नी श्रेया राय को दे दी है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा, एक तरीके से आप कहे जाए कि बहुत बड़ी लापरवाही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दर्शाता है कि चेक देने और लेने वाले दोनों की नीयत ठीक नहीं थी और श्रेया राय को चेक लेने के लिए अपने ससुराल आना चाहिए था। दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। जी हाँ, उन्होंने एक रिपोर्ट है एक निजी समाचार की, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि सीओ ने और श्रेया राय ने, उनकी कथित पत्नी शहीद शुभम कुमार की कथित पत्नी श्रेया राय ने उनके साथ धोखा किया है। मेरा बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है,
इस दुख को बांटने पर थोड़ी मदद के लिए सरकार बलिदानी के परिवार को आर्थिक सहायता करती है, जिससे मुझे वंचित किया जा रहा है। जो ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सब जो है शहीद शुभम कुमार के पिता के शब्द हैं, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक पिता का आग्रह है कि वित्तीय सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जाए। मैं काफी निर्धन हूं, बेटा शुभम ही परिवार का सहारा था, उसे खोने के बाद कोई सहारा नहीं बचा है। आप सोचिए, उस पिता के मन पर, उस माता के मन पर, उस परिवार के दिल पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, जिसने एक इतने दर्दनाक हादसे में अपने नौजवान बेटे को खो दिया, एक होनहार बेटे को खो दिया, एक वायुसेना अधिकारी खो दिया, और उसके अगले ही दिन उस परिवार के साथ एक और इतना बड़ा धोखा होता है। अभी तक जो बयान इनके आए हैं उस हिसाब से तो मैं इसे यही कहूंगा कि इतना बड़ा धोखा हुआ उनके परिवार के साथ। चलिए मान भी लेते हैं एक तरफ कि शुभम कुमार ने श्रेया राय से शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, जो कि लीगली वैलिड है क्योंकि दोनों लोग बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शादी करना ही एक तरीके से हर अधिकार को पा लेना होता है? क्या उस शादी के बाद की जो चीजें होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनको निभाना जरूरी नहीं होता? क्या शादी श्रेया ने इसलिए की थी कि वो आए और एक दो दिन में जैसे ही उनका श्राद्ध कर्म हो उसके बाद वो चेक लेके अपने शहर वापस चली जाएं? क्या अगर उन्होंने शादी की है तो उनके परिवार को संभालने का अधिकार नहीं है? क्यों श्रेया जो है वो पैसे ले करके वहां से चली गई? क्यों उन्होंने ये जानकारी जो पिता थे शहीद शुभम कुमार के, अमरेंद्र शर्मा जो हैं, उनको क्यों नहीं दी? ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं नियति दिखाती हैं सामने वाले की कि उनकी नियत में खोट है, क्योंकि निभाने वाले बहुत लंबे समय तक निभा जाते हैं। निभाने वाले बहुत ऐसे मैंने देखे हैं, भारतीय सेना के जवानों के ही परिवार के लोग ऐसे देखे हैं जो सारी जिंदगी उस रिश्ते को निभाते हैं जो उन्होंने कभी पूरा भी नहीं हो पाया था वो रिश्ता। और एक नहीं, मैं कई सारे ऐसे भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी के जवानों के कहानियां आपको बता सकता हूं, ऐसी गाथाएं बता सकता हूं जिसमें उनकी मंगेतर जो हैं, सिर्फ मंगेतर थी, उनकी रिश्ता तय हुआ था और जो जवान थे सेना के वो शहीद हो गए, लेकिन मंगेतर होने के बावजूद भी उन्होंने हर वो फर्ज निभाया उनकी वीरगति के बाद सेना जवान की, जो एक पत्नी को निभाना चाहिए था। आप सोचिए, लेकिन यहां पर जो हुआ शहीद शुभम कुमार के परिवार के साथ जो हुआ वो बेहद ही दुखद है, बेहद ही शर्मनाक है। यदि गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, अगर इस गलती को सुधारा जा सकता है तो कृपया करके इसे सुधारें। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया था कि शुभम कुमार जो हैं उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, आर्मी या एयरफोर्स से ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो खेती किसानी उनके परिवार में हुई है। उनके पिता एक गरीब किसान परिवार से वो आते हैं। ऐसा भी नहीं, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो वायुसेना का अधिकारी बने। बहुत कष्ट उठाए होंगे उस परिवार ने, और जब उस परिवार का बेटा चला गया, जो वो एक सहारा था, वो चला गया, उसके बाद इतना बड़ा घात उस परिवार के साथ हो रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि चलिए मान लिया कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन जो अनुग्रह राशि है कम से कम आधी आधी तो बांटी जाए, ताकि उस परिवार को कुछ तो सहारा मिले। बेटा तो खो ही दिया, अब जो आगे जीने के लिए सहारा चाहिए वो भी अगर वो खो देंगे तो उनका तो विश्वास उठ जाएगा, इस देश के कानून से विश्वास उठ जाएगा, हर उस चीज से विश्वास उनका उठ जाएगा जिस विश्वास पे उन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था। इसलिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री, हर उस विभाग को शिवालिक जर्नल यह अनुरोध करता है कि इस मामले में संज्ञान लें और इस परिवार को जल्द से जल्द राहत देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।